श्री कृष्ण कहते हैं कि बुढ़ापे में औलाद से दो चीजों की उम्मीद कभी मत करना। आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे जाते हैं। मित्रों, एक बार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को अचानक आए देखकर पूछते हैं, देवर्षि नारद, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ। तब नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल चल रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। उसी का उत्तर जानने मैं आपके पास द्वारका आया हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कहो देवर्षि, तुम्हारे मन में कौन सा सवाल चल रहा है। हे प्रभु, जब मैं धरती लोक पर विचरण कर रहा था तब देखा कि बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप की सेवा करने के बजाय उन्हें घर से निकालकर जबरदस्ती वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। हे प्रभु, यह सब किस कारण से होता है, कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उसे उसका औलाद कभी धोखा नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक मोर और मोरनी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वे दोनों माता पिता बनने वाले हैं, मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न होते हैं। मोर अपनी पत्नी का ध्यान बहुत अच्छे से रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में देता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ जाता है। मोर की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी और अपने पति मोर से कहती है, पिया जी, हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वे हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हमारी संतान हमारी सेवा करेगी। मोर कहता है, प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मोरनी कहती है, पिया जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी। तब मोर कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। मित्रों, अब मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। मोर कहता है, हे प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपए, पैसे, धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उनके पास सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज करता है। पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगता है। मंदिर में जाकर मथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद जब उस अस्पताल की नर्स उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं, हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है, बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन उसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है, बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है। उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। मित्रों,
जब उस माँ को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, तो वह रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है। वह कहने लगती है, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ? एक आंख तो सही है, जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। मित्रों, माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो, या चाहे कोई गोरा और सुंदर। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, तू कितना सुंदर है मेरा बच्चा। दोस्तों, उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता। माँ कहने लगती हैं, कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर है तो मेरा बेटा, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। दोस्तों, माँ की इन बातों को वह नर्स सुनती है तो वह कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वह कहने लगी, नर्स मैडम, ये कैसे संभव है? अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है, ऐसा हो तो सकता है, इसके लिए आपको दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है, अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत और मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा? कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा? यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूं और मेरी जिम्मेदारी अपनी पत्नी और बच्चों को पालने की है। अब रही बात मेरे पुत्र के एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वह नर्स से कहती है, मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैम, मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को देना चाहती हूँ। जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वह माँ कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने बेटे को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो वह कितने सुंदर लगेगा। मैं अपने बेटे को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उस माँ की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद एक आंख से कानी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, कुछ दिन तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर घर आ जाता है और दोनों मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मृत्यु की खबर मिलती है तो वह दहाड़े मारकर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 4 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाला था और वह भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? ये सोच सोचकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना सुनकर आसपास के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को धीरज बंधाते हैं। किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह संतान पाने की चाहत में
इलाज करने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वह पति के अंतिम संस्कार में चली जाती है। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके और बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र को अच्छे खिलौने और वस्त्र लेकर देती। वह हमेशा अपने बच्चों के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो वह उसे लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनम्रतापूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करना है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़ों में उसकी माँ को देखता है तो सोचता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। वह समझता है कि यह बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें और महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह समझते हुए उसे बच्चों के से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा लें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर मां कहने लगती है, सर जी, आप पैसों की चिंता मत करें। आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिखकर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूं। दोस्तों, वह बड़ा मास्टर जब उस माँ की बातों को सुनता है तो वह बहुत प्रभावित होता है और कहता है, ठीक है बहन जी, यदि आप जिद करती हैं तो हम आपके बच्चे को भर्ती कर लेते हैं। इस प्रकार उस बच्चे का एडमिशन विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। पहले तो वह माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद वह 10 घरों में काम करने लगी। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है और उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहते हैं, देखो देखो, एक आंख वाली कानी माँ का बेटा आ गया। दोस्तों, वह लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता था। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वह एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल से लेने आई थी तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और बुलवाने भी मत बताना। जब माँ पूछती है, पुत्र, क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहता है, माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है। तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो, वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। वह कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा, तुम सावधानी से घर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, यह सोच सोचकर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। दोस्तों, उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके खर्चे भी बढ़ते चले गए। उसके खर्चे बढ़ने के साथ साथ उस माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है। उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं।
इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। दोस्तों, जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वह कम पड़ने लगता है। पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ जाते थे। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहां 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वह 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी। वह दिन रात मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर वह माँ अपने बेटे के लिए महीने का 5,000 भेज पाती थी। वह इतनी मेहनत करती थी ताकि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो उसे सुख मिलेगा। एक दिन वह माँ अपने बेटे का पत्र प्राप्त करती है जिसमें लिखा होता है, माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ। अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। जब उस माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बहुत खुश हो जाती है। वह सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है, और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, तो वह इच्छा भी अब पूरी हो गई है। दोस्तों, वह माँ अपने बेटे के गांव आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी वह बेटा गांव नहीं आता। फिर एक दिन उस माँ को बेटे का दूसरा पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है, माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम जानती हो जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। जब वह माँ यह पत्र पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वह सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो उसके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और वह अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। माँ सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। माता पिता का सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे को दुल्हा बनाएं, अपने हाथों से उसे सजाएं और अपना आशीर्वाद देकर उसकी शादी करवाएं। लेकिन मेरे बेटे ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं। क्या मैंने अपनी मेहनत से उसे इस लायक बनाया था कि वह मुझे इस तरह अकेला छोड़ दे, जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में के लिए भी नहीं पूछा। अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली। दोस्तों, यह सोच सोच कर वह माँ की पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही, रोते रोते सो जाती है। दोस्तों, फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अम्मा सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आएं। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपनी पुत्रवधू वधू को आशीर्वाद दूंगी। ये सोच सोच कर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उमा से मिलने बेटा नहीं आता है, ना बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हे माँ, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। दोस्तों, जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी माँ को पता न चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है, सोचती है, चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोचकर वह माँ व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस माँ को 36 महीने बीत जाते हैं और जब उस माँ से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है
और उस व्याकुलता में माँ यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। दोस्तों, यह निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। इसी तरह वह पता पूछते 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 उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शा वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखा और बूढ़ी माँ को अपने रिक्शा में बैठा लेता है और उस बूढ़ी माँ को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। दोस्तों, कुछ समय बाद वह रिक्शा वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माता से कहता है कि माँ जी, तुमने जो पता दिखाया था, तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है, यहीं रहते हैं। डॉक्टर साहब, वह माँ उस रिक्शा वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह खुश हो जाती है। वह देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। ये देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। फिर वह बूढ़ी माँ, जो एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी, जब वह थैले को लेकर माँ बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नज़र उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने पुराने कपड़े पहने एक काली कल्लूटी बुढ़िया, जो एक आंख से कानी है, बंगले के अंदर घुसे जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। चपरासी के जब यह शब्द उस माँ के कानों में पड़ते हैं तो वह माँ एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि यह किसका बंगला है? ये एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह माँ कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। वह चपरासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला हो, तुम्हारे कपड़े ठीक हैं, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल ठीक से नहीं देख सकता। डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस माँ के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया कह रही है कि डॉक्टर साहब आपकी माँ है, तो वह चपरासी उनसे पूछने लगता है, माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सकें कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो? जब वह माँ उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजा था। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे माता, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। दोस्तों, वह माँ कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ पर हैं। तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। दोस्तों, अब वह माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह माँ घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में बल्ला रखा हुआ है और उस पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नज़र अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। दोस्तों, जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है
और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज जब पुत्रवधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बूढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है। अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बूढ़िया जो एक आंख से कानी है, वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है तो पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखना ये भिखारी बूढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। दोस्तों, वह बूढ़ी माँ कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी सास हूं और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहाँ ले जाऊंगी। जब माताजी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि यह बूढ़िया क्या कह रही है। क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो वह माँ कहने लगती है, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, वह कह रही है कि यह बूढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। दोस्तों, वह माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मुझसे गलती हो गई है। दोस्तों, इतना कहकर वह माँ रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया। एक आस थी, वह भी टूट गई। वह सोचती है कि जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नया को पार लगाने वाला था, वहीं बुढ़ापे का जीवन नया को मझधार में डूबा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार रोते रोते माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती हैं। अब वह माँ सोचती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूंगी। अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। इस प्रकार वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो परासियों का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। दोस्तों, क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वे तुरंत ही कागज कलम ले आते हैं और पूछने लगते हैं, बताओ बताओ माँ जी, मुझे क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और वह चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है तो वह माँ उस चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। दोस्तों, उस माँ के कहने पर चपरासी तो बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी माँ अपनी साड़ी पंखे में डालकर और आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वह माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही हैं। अब तुरंत ही वह जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहिब और पीछे पीछे उनकी पत्नी दौड़ते हैं। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था।
इसलिए कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ न दे, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। अगर एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता, जब पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है, जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है, तो वह उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था, बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ बेटा। मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो इसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुमसे सुंदर रूप बनाया था, और मैं कुरूप हो गई। इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो, क्योंकि मैं कानी हूं, और दूसरा मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो, उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो, इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी। इसलिए मैं शहर चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई, तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसीलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा नहीं, तो मेरे जीने का क्या फायदा? बेटा, जाते जाते मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। दोस्तों, जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है, तो उस बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। किस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था? वह माँ तो उनकी माफ़ी सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं थी। वह उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहां से कोई नहीं आता। दोस्तों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी यह दुनिया है! कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती, तो वह सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है, तो उस माँ की बच्चे कदर नहीं करते। मित्रों, पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं, पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती है। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भूल जाता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करती है, तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है। दोस्तों, मोर आगे कहता है, हे प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ, तुमने हमारे लिए क्या किया है? अरे मूर्ख बच्चे, जो कुछ किया है माता पिता ने ही किया है। तुम्हें बनाया, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें खाया, तुम्हें पालने में दुख उठाए। माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भूल गए हो। बच्चा ये भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे, और सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं, वह सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। दोस्तों, मोर आगे कहता है, हे प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है।
लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख, अकेलापन। मित्रों, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भूल देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर आपके मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की भी यही हालत होगी। आपका भी रूप और जवानी इसी तरह की हो जाएगी। आपके भी उस रूप को देखकर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि प्रिय, जवानी में माता पिता को औलाद से किन किन चीजों की उम्मीद भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ध्यान देकर सुनो। 1. आपकी औलाद आपके बूढ़े होने पर आपका सहारा बन सकती है। इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी न करें। इसलिए पहले से ही अपने आप को मजबूत बनाकर रखें। अपने आप को स्वयं संभालने में समर्थवान बनाएं। कुछ जमा पूंजी इकट्ठी करके रखें। 2. कभी इस बात का भ्रम न रखें कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्रेम में पड़कर, पद प्रतिष्ठा के नशे में वह आपको भी भूल सकते हैं। इसलिए उनसे उतनी ही उम्मीद रखिए जितनी उनके दूर होने पर आपको दुख न दे। मित्रों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो, आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।